कभी सोचा है आपने कि जब संसद में इतना शोर शराबा, इतना हंगामा होता है, तो उसे कंट्रोल कौन करता है? या मान लीजिए जो कंट्रोल करने वाले अध्यक्ष हैं, वो ही मौजूद ना हो, तब क्या होता है? ये सवाल सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संसद के इन्हीं शक्तिशाली पदाधिकारियों और उनसे जुड़े आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर संसद की कार्यवाही को चलाता कौन है? ये स्पीकर, ये चेयरमैन, ये डिप्टी स्पीकर, ये सब कौन है? और सबसे जरूरी बात, इन्हें चुना कैसे जाता है? चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं ऊपरी सदन यानी राज्यसभा से, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 89 से 92 इसके अधिकारियों के बारे में हमें क्या बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार और बुनियादी फर्क है इन दो पदों के बीच। आर्टिकल 89 साफ साफ कहता है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं वो असल में भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वो इस पद पर पदेन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उपसभापति होते हैं उन्हें राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। अच्छा, ये पदेन या एक्स ऑफिशियो शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। एक कुर्सी मिली तो दूसरी अपने आप मिल गई। मतलब जो कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली यानी अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर सभापति ही किसी वजह से मौजूद नहीं है तो क्या सदन का काम ठप हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान बहुत दूर की सोचता है। चलिए देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। देखिए, संविधान ने इसके लिए एक पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है। जैसा आर्टिकल 91 में लिखा है, अगर चेयरमैन साहब नहीं हैं तो डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह लेंगे। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है तो एक पैनल होता है, उसका कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा। और अगर दोनों ही पद खाली हैं तो फिर राष्ट्रपति जी किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी देंगे। मतलब द शो मस्ट गो ऑन। सदन का काम कभी नहीं रुकता। तो चलिए अब राज्यसभा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा की, यानी हाउस ऑफ द पीपल, जनता के सदन की। देखते हैं कि यहाँ के अधिकारियों के बारे में अनुच्छेद 93 से 96 क्या कहते हैं। और यहाँ आते ही आपको एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ नजर आएगा। आर्टिकल 93 के हिसाब से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। यहाँ कोई भी पदेन अधिकारी नहीं होता। तो ये वो पॉइंट है जिसे आपको अपनी परीक्षा के लिए एकदम गांठ बांध लेना है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को चुनने के तरीके में ये एक मौलिक अंतर है। राज्यसभा का सभापति पदेन होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष सदन द्वारा ही चुना जाता है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष मौजूद ना हो तो यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी राज्यसभा में थी। आर्टिकल 95 के तहत पहले उपाध्यक्ष काम संभालेंगे और अगर वो भी नहीं है तो पैनल का कोई सदस्य। सिस्टम एकदम सेट है। अब हम एक ऐसे नियम पर आ रहे हैं जो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही सदनों के अधिकारियों पर लागू होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नियम आप कह सकते हैं निष्पक्षता का एक सुनहरा नियम है। अगर किसी भी अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष या उपसभापति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है तो उस कार्यवाही के दौरान वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। मतलब वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। हाँ, वो सदन में बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए की टेक अवेज हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली, राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी पदेन। दूसरी, बाकी सभी अधिकारी उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अपने सदन द्वारा ही चुने जाते हैं। तीसरी, अधिकारी की गैर मौजूदगी के लिए एकदम क्लियर प्रोसीजर बना हुआ है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, कोई भी अधिकारी खुद को हटाने के प्रस्ताव पर चल रही बहस की अध्यक्षता नहीं कर सकता। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। सदन का सदस्य होते हुए जिसका अपना एक राजनीतिक दल होता है, क्या कोई अध्यक्ष या सभापति वाकई पूरी तरह से निष्पक्ष रह सकता है? ये सवाल भारतीय लोकतंत्र में उनकी भूमिका की खूबसूरती और जटिलता दोनों को दिखाता है। उम्मीद है आपको इस चर्चा से भारतीय राजव्यवस्था को समझने में मदद मिली होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
इस चैनल पर हम इंडियन पॉलिटी के ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत मददगार हों। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।